औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने अभी सुना कि टिटियर की आवाज़ें आ रही थी हमारे यहाँ। ये एक परिंदा है जो आप सभी देखते हैं, देहातों में रहने वाले या खेतों में रहने वाले इस परिंदे को जानते हैं। तो उसका बड़ा शोर हो रहा था, वीडियो बनाने आया था ईद के हवाले से। तो मैंने देखा, शोर की तरफ चला तो ये एक छोटी सी वो खाल है, तो इसमें देखने शुरू हुआ। मैंने कहा यहाँ का इनका बच्चा, और वो मुझे हस्बे तवक्को नज़र आ भी गया कि वो पानी में था और मुझे ये परेशानी लाहक होगी उल्टा कि ये शायद इसके वालिदैन जो थे ये इसीलिए शायद चिल्ला रहे थे कि उनका बच्चा जो है पानी में गिर गया है। तो मुझे इस हवाले से परेशानी होने लग गई कि अब इसका क्या करूं। तो ज़ाहिर है मैं वाक़ पे था और मुझसे तो फिर ये सीन नहीं देखा गया और परेशान हुआ कि इसके साथ करूं क्या। तो वो बड़ी आराम से अपनी तरफ से चल रहा था और मुझे फील हो रहा था, लग रहा था तो उसे लग रहा था कि उसे इस तरह का कोई भी जो है ना मसला नहीं है। शायद पानी में वो ठीक था, वो डूब नहीं रहा था। टांगें शायद उसकी लंबी लंबी ज़ाहिर होती हैं। और ये देखें, गुस्से का इजहार तो वो कर रहा है मेरे साथ। मुझे जो है ना वो लग रहा है उसे नागवारी है उसे थोड़ी सी कि ये मेरे साथ कहाँ से ये मतलब टपक पड़ा हूँ मैं। फिजा में जो है उनके अम्मी अब्बू का जो शोर है वो बदस्तूर रहा, चलता रहा सारा। और मैं ये देख रहा था और मुझे ये परेशानी हो रही थी कि शायद इसे जो है कुछ निकालना चाहिए। और मैं निकालने की कोशिश करने लगा, देख रहा था। मुझे परेशानी इसकी कोई नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे परेशानी अपने तौर पे थी कि ये शायद इसके लिए नॉर्मल है सीन। देखा, आखिर फिर मैंने उसे पकड़ा और इस तरह बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला है, वो दौड़ पड़ा ज़ाहिर है उसकी तरफ। इधर उनके अम्मी अबू भी थे, वो जो मतलब उनका मुसलसल शोर जो था वो हमारे साथ, वो मेरे साथ चल रहा था, देख रहा था मैं। और वो उसे मुसलसल मार भी रहे थे शायद, पता नहीं वो इसकी वो नाफरमानी की वजह से ये इस तरह की चीज़ को देखते हुए ख़तरे को भांपते हुए मुझे अलर्ट कर रहे थे और उसे भी अलर्ट कर रहे थे। अब वहाँ से छूटा तो फिर आगे जाके वो दूसरी खाल में चला गया। और ये खाल में मैं बताऊं कि पानी चल रहा था जैसे खेतों में पानी लगाया जा रहा होता और किसान होते हैं इर्द गिर्द। तो ये फिर आके उसमें जो है ना चला गया और मुझे फिर लगा कि ये इसके साथ शायद ठीक नहीं है। हम उसके देख रहे थे, सर के बाल जो थे ना वो उसने ऊपर खड़े किए हुए थे। ये देखें अगर ना नजर आए तो ये देख लें, उसने ऊपर किए हुए हैं। जब ये नीचे हो जाते हैं तो ये काला नहीं निकलता, साफ पीछे से हमें काला नज़र आता है। ये सामने से देखो तो ये भूरा सा ही है, ये मटियाला से ही हो जाता है, यानी अपने जिस्म के साथ इसका रंग साथ ही हो जाता है। यहाँ से फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ से इसे निकालना है। मैंने इसे निकालने की कोशिश की। अब मैं देख रहा था कि ये शांत था, इसे कोई नहीं लग रहा था कि मेरी तरफ से इसे शायद ख़तरा नहीं है। और मैं ये सोच रहा था कि पानी में रहने वाली कुछ चीज़ें भी होती हैं, वो ना ऐसे को लग लुक जाए। लेकिन उसने जो है ना वो हिला नहीं है उधर से, साथ ही है, वो देख रहा हूँ मैं। और छुपने की शायद कोशिश कर रहा था और मैं उसको निकालने की अपील कर रहा था, क्योंकि यहाँ जो खाल जो थी वो थोड़ी नीचे थी और मैं ज़ाहिर है पानी पता नहीं किस तरह का होता है, फिर भी मुझे ये था कि इसे निकालना है किसी तरह। अब देखिए सर के बाल इसके जो है ना थोड़े नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा यहाँ उसका मुझे मेरा यहाँ होना उसे नागवार है, अच्छा नहीं लग रहा। देख रहे हैं ये। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको किस तरह से होकर पकड़ूं। फिर मैंने ये खाल फलांग की दूसरी तरफ गया तो वहाँ से फिर उसे मैंने जो है ना पकड़ने की कोशिश की है। इसे कोई फील नहीं हो रहा। अब देखे सर के बाल नीचे हो रहे हैं ना बराबर, तो वो बिल्कुल ही
उसी तरह के हो गया है। पीछे से देखेंगे तो ये काला काला लग रहा होता है। अब ज़मीन जो होती है, ज़मीन के ऊपर ये जानवर रह रहे होते हैं, परिंदे, तो ये ज़मीन के हिस्सा नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ ज़मीन, ये दिन रात यहीं रहने वाला। हमारे यहाँ तो देहातों में एक मिथ हो रही होती है कि ये टिटियर जो है वो रात को जो है वो ऊपर टांगे करके जो है वो सोती है, बल्कि सोती नहीं है। मैंने दोबारा उसे पकड़ा और पकड़ के बाहर निकाला है। अब मैं देख रहा हूँ उसको, और वो भी मुझे देखे छूटा, और छूटते ही फिर भाग खड़ा हुआ। फिर निकला। आगे गहरे पानी में जाना, फिर वहाँ जाकर के गायब हो गया। और मैंने कहा चलो दूसरे तो निकलेगा, लेकिन वो निकला नहीं। परेशानी होगी मुझे, और इर्द गिर्द भी मैंने बड़ा देखा उसे। आगे खाला जहाँ पानी जा रहा था, और मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पानी जो है ना बहुत ज़्यादा गहरा है, और गहरे पानी में कहीं डूब डाब ना गया हो। मुझे इस तरह का बड़ी परेशानी हुई कि कहीं ये डूब ना गया हो। इधर देख उधर देख, और जब मतलब जैसे जैसे ये नज़र नहीं आ रहा था मुझे परेशानी ज़्यादा बढ़ रही थी। मैंने कहा डूब गया, और मुझे अपने आप इस सर्कल पर जो है ना अफसोस हो रहा था कि मैंने शायद इसे परेशान किया, तंग किया। इस वजह से वो नीचे चला गया, कहीं गहरे पानी में आ गया, और मुझसे कुछ हो नहीं पाया, संभल नहीं सका। लेकिन ये चीज़ मेरे ज़हन में हमेशा रहती है कि हर चीज़ जो जहाँ रहती है उसे कुदरत की तरफ से रहने का ढंग आ जाता है। वो वहाँ सही से रह रही होती है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। सारा उसके साथ पोर्शन जो है उसका हिदायत कुदरत की तरफ से, हर चीज़ को जहाँ रहती है वहाँ जीना आ जाता है। अब खेतों में तो हम पानी भी लगाते हैं तो ये खेतों में ही रहते हैं। अब ये नहीं कभी देखा कि खेत में पानी लगाओ। और ये टिटियर जो है, ये परिंदा जो है, ये देखें, आखिर मुझे वो नज़र आ गया। अगर आपको भी ये नज़र आ रहा हो तो फिर मैंने जो है इसे यहाँ से पकड़ा है। फिर जो है ना देखें आप कैसा, वो पानी गहरे में की तरफ था, लेकिन फिर भी ऊपर तैरते हुए वो छुपा बैठा था। मैंने फिर वहाँ से निकाला और सेफ प्लेस पे, यानी सही जगह पे उसकी तरफ लाया हूँ मैं। यहाँ उसे मैंने दिखाया, बिठाया है। अब यहाँ वो बिल्कुल शांत है। अब मेरी तरफ से उसे कोई तकलीफ़ नहीं है। अब उसके सर के बाल भी आप देख रहे हैं कि वो पुरसुकून है, जैसे उसे मुझसे जो है कोई फील हो गया। उसने मेरे साथ इत्तफाक कर लिया है, ये सोच लिया कि इससे मुझे कोई ख़तरा नहीं है। और मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं पर जाना आसूदगी हो रही थी। अब इसे कोई फील नहीं हो रहा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या थकावट भी हो सकती है इसकी, या वैसे उसने मुझे महसूस कर लिया कि इससे मुझे कोई ख़तरा नहीं है। और मुझे आसूदगी हो रही थी कि बड़ी बात है कि अब परिंदा मुझसे डरता नहीं है। अब देखें कितना ये खूबसूरत लगता है। ये उड़ नहीं सकता। अभी ये उठ के खड़ा किया मैंने उसे, खड़ा किया, अभी चलेगा, लेकिन नहीं, वो स्टिल है, बिल्कुल स्टिल, शांत, पुरअमन, सुकून के साथ। इसे कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरी तरफ से कोई ख़तरा नहीं। अब देखें थोड़ा सा मैंने ऊपर किया है कैमरा, मोबाइल ऊपर किया है, तो वो देखें ज़मीन मिट्टी के साथ बिल्कुल ही फिक्स हो, कैमोफ्लेज, इसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा अगर हम वैसे कहें तो वातावरण के साथ मिक्स हो जाना, माहौल के साथ मिल जाना। हर चीज़ कुदरत ने जो है बनाई होती है और वो माहौल के साथ मिल जाते हैं। अब देखिए स्टिल है, थोड़ा सा ऊपर करूँ, फोकस अगर ना करूँ तो ये बिल्कुल ही ज़मीन का हिस्सा ही लगते हैं। ज़मीन का रंग देखे बिल्कुल मैच करता है इसके साथ। थोड़ा हम इग्नोर कर दें। आज जैसे कहते हैं कि इंसान की आँख हर हिलती हुई चीज़ को पकड़ पाती है, वैसे हम चलते जा रहे होते हैं, कोई चीज़ हिले, उसकी आवाज़ होती है और उसको वैसे हमारे तरफ ध्यान जाता है। अगर आवाज़ ना हो तो वैसे हमारे उसकी तरफ ध्यान जाता है, उसके हिलता हुआ देखकर, वरना हम गुजर जाते हैं। और कुदरत ने इन्हें ऐसा ही सीन दिया हुआ कि ये बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं, हिलते नहीं हैं। अब देखें ये चला है पुरसुकून अंदाज से, मैंने उससे धकेला खुद कि तुम जाओ भाई अपने माहौल में। अब ये देख रहे हैं आप कि ये थोड़ी थोड़ी देर में नीचे मुंह लगाता है, थोड़ी थोड़ी देर देखें। अब ये यहाँ इससे महसूस होता है कि ये पुरसुकून हो गया है। और मुझे ये बावर यही करा रहा है कि मुझे ना चाहिए यार, मैं मैच्योर हूँ, बड़ा हो गया हुआ हूँ, इस तरह ना कर।
इस तरह मुझे ना छेड़। लेकिन उसके अम्मी अबू जो है ना अभी भी मार रहे हैं, वो मुझे ये बावर करा रहे हैं और उसे भी कह रहे हैं कि अभी ख़तरा टला नहीं है, तुम छुपो। छुपना क्या है ऐसा कि बिल्कुल नीचे बैठ जाओ और स्टिल हो जाओ। और ये इसका माहौल है, उसका हिस्सा है, और मुझे इनके माहौल को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। हमें चाहिए कि किसी भी जानवर को, परिंदे को उसके माहौल से जा कर के जो है उसे तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें हेल्प आउट करना चाहिए। अगर किसी मुसीबत में हो, कोई परेशानी में हो, तो उन्हें हेल्प आउट करना चाहिए, जो आप कर सकते हो, जो आपसे बन पड़े। अब ये देखिए पुरसुकून है अपनी तरफ से, बिल्कुल नीचे बार बार चोंच मारना, बाबर कराना, यही है कि मैं बड़ा पुरसुकून हूँ, मैं मशहूर हूँ, अब जाओ यार अपना काम करो। तो मैं उसको यकीनन अपने काम की तरफ निकलूँगा। तो ये अभी देख रहा हूँ मैं, देखें थोड़ा सा है, हर चीज़ को कुदरत ने जीना सिखा दिया, वो पता है, वो अपने हिसाब से चल रही होती है। अब ये देखें, और अब फिर वो खाल की तरफ चल रहा है। तो ये इसका हिस्सा ही है। पहले मैं समझा था कि शायद ये डूब रहा है, लेकिन वो उस माहौल का है, उस माहौल में रहता है, माहौल का हिस्सा है। माहौल का हिस्सा रहते हुए उसे कुदरत ने जीना सिखाया हुआ है। अब ये वो पानी में दोबारा चला गया, पानी में से निकला बाहर और अगले खेत में। इसे कुछ भी नहीं हुआ। जिस चीज़ को मैं परेशानी समझ रहा था वो बिल्कुल नहीं। अल्लाह मेरा आपका हामी न